मेरठ का शास्त्री नगर इलाका, इसका एक बड़ा हिस्सा अब सेंट्रल मार्केट नाम के एक बाज़ार में तब्दील हो चुका है। ये सब हुआ पिछले 20 साल में, जहां पर जो भूमाफिया था, इसके अलावा जो आवास विकास के अधिकारी थे, उन्होंने कुछ कारोबारियों के साथ मिलकर इस आवासीय कॉलोनी को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बाज़ार में तब्दील कर दिया। इस पूरे मामले में शिकायत हुई, शिकायत के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ और फिर ये मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने पूरे बाजार को ध्वस्त करने का आदेश 2014 में दिया था, जिसके बाद ये मामला अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में और अब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है कि ये पूरा बाजार अब ढहा दिया जाए और यहाँ की जो ज़मीन है वो आवास विकास को वापस दी जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो खूबसूरत बाज़ार है, अगले 3 महीने में इसकी शक्ल जो है वो अब बिगड़ जाएगी और ये बाजार न होकर सिंपल जो प्लॉट्स हैं उसमें तब्दील कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन लोगों को ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स आवंटित किए गए थे, उन्होंने उन नियमों का वायलेशन किया जिनके अंतर्गत ये आवंटन किया गया था। तो ऐसे में उस वायलेशन को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जितने भी लोग हैं वो यहाँ से बेदखल कर दिए जाएंगे, ये पूरी बिल्डिंगें ढहा दी जाएंगी और इस बाज़ार में जिन लोगों के नाम में प्लॉट आवंटित हैं वो वापस आवास विकास को चले जाएंगे। किशोर बादबाजी ये लड़ाई पिछले बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। पीछे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इन्हीं का कॉम्प्लेक्स है और इनको अब नोटिस भी आया है, यहाँ पर नोटिस चस्पा भी किया गया है। किशोर जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो अब आवास विकास किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए, अभी तक तो हमें एक नोटिस मिला है जो कि हमारी बिल्डिंग पे चस्पा किया गया है और एक बाई डाक हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने 3 माह में हमें सौंपने को बोला है कि आवास विकास को सौंप दीजिए खाली करके, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आवास विकास को निर्देश है कि 15 दिन में इसका आप डिमोलिश कर दें। सर, ये नोटिस कितने लोगों को मिला है? ये और 10 लोगों को भैया, 10 लोगों को, 10 लोगों को, जो लोग कोर्ट गए थे, जिनके नाम जो से पार्टी बने थे उन सबको उन सबको मिला है। बाकी भी इसमें 12 लोग और हैं जिनको तो सुना ही नहीं गया कोर्ट में, तो ये प्ली लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और देखिए इसमें कुछ राहत हमें मिलने की पूरी संभावना है। अच्छा, जिन लोगों को ये नोटिस मिला है वो किस बिल्डिंग के ओनर हैं, किस प्लॉट के ओनर हैं? इसमें कई दुकानें हैं, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, कुछ लोग ग्राउंड पे हैं, कुछ फर्स्ट पे हैं। तो इसमें दुकान नंबर 1 से लेके 22 तक है और लगभग 12 दुकानें नीचे हैं और बाकी ऊपर हैं। जो जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, वो कितने प्लॉट्स हैं जिनको इसी तरीके से ढहाने का और जो संपत्ति है वो वापस लेने का जिक्र है? 1467 प्लॉट्स है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसके ध्वस्तीकरण के बाद सिमिलर कार्रवाई 1467 प्लॉट पर भी की जाए। अभी केवल आपको और आपके साथ 9 और लोगों को नोटिस मिला। जी जी बिल्कुल, अभी हमें मिला है। तो ये डाक से भी आपको हासिल हुआ? डाक से भी प्राप्त हो गया हमें। तो अब आप क्या मान के चल रहे हैं कि आवास विकास इसमें क्या कोई रियायत बरतेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट करें? देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत से एविडेंस हैं। जब आवास विकास ने हमें ये प्रॉपर्टी अलॉट करी, जिन लोगों से हमने बिल्डर से ली है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन लिया, हाउस टैक्स लगा, जो सारे कमर्शियल हैं, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है व्यावसायिक दुकान। अच्छा, इस रेजिडेंशियल कॉलोनी का जब व्यवसायीकरण हुआ तो उसमें बहुत सारे अधिकारी उस समय यहाँ तैनात थे जिनकी नाक के नीचे ये सब चलता रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा है? हाँ, ऐसा सुना है कि 4 अधिकारी हैं जिन पर क्रिमिनल एक्ट पर कार्रवाई करने को बोला गया है। तो प्रथम जो सेंट्रल मार्केट में जो प्रश्नगत मकान बन गया है, जो आवासीय प्लॉट पे इन्होंने कमर्शियल दुकान बना रखे हैं सारे, तो उसमें ध्वस्तीकरण का नोटिस इनको दिया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के क्रम में उनको भेज दिया गया है, कई लोगों को रिसीव भी हो गया है। और इसके अलावा चूँकि निर्देश ये है कि अन्य सिमिलर प्रकार के जो भी रेजिडेंशियल में कमर्शियल कर रखें तो उनको भी नोटिस दी जाएगी
और उस पर उनका जवाब अगर आता है कुछ संतोषजनक, वो उस प्रक्रिया उसको बंद कर देते हैं कमर्शियल यूज़, तो ठीक रहेगा। अदरवाइज सिमिलर उन पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में सर कितने लोगों को नोटिस आपने भेजा? अभी इसमें जो 661/6 हमारा भूखंड संख्या है, उसमें कुल 11 लोग जो केस में गए हुए थे उनको भेजा जा चुका है। टोटल अगर देखा जाए तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आवासीय प्लॉट्स में और घर वो बना रखे कॉमर्शियल एक्टिविटी? ये हमारे यहाँ शास्त्री नगर स्कीम में लगभग 860 लोग थे। इसमें छोटी मोटी दुकानें भी शामिल हैं और जो फुल्ली कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, उनकी लिस्ट अलग से बनाई जा रही है। तो आगे आने वाले वक्त में ये जो बाज़ार है, एक खूबसूरत बाज़ार, इसको डिमोलिश करने का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे आवास विकास परिषद इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। 1400 के करीब वो प्लॉट्स हैं जिन पर आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, दुकानें, शोरूम बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसके अलावा इन दुकानों की और कॉम्प्लेक्स की जो संख्या इंडिविजुअल दुकानदारों के हिसाब से जोड़ें तो वो करीब 7000 होती है और इन सब में काम करने वाले जो लोग हैं करीब 20,000 के आसपास हैं। तो एक बड़ा बाज़ार जो है वो डेमोलिश होने वाला है, जिसके बाद करीब 20,000 परिवार जो इंडिविजुअल्स हैं, इसके अलावा उनके जो परिवार हैं वो भी प्रभावित होंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के इम्प्लीमेंट होने के बाद। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।